हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे। और इस एग्जाम्पल से हमारी क्या होने वाली है, एक्सरसाइज प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 रिलेटेड है। अगर हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया ना, तो एक्सरसाइज भी हमें ईजी लगने लगी और उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया तो आपको क्या होना होगा, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट यहां पे देखो, एक्सरसाइज सॉल्व कराने से पहले, एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल भाई साहब, पहले तो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पर यहां पे ये एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, उससे पहले हम लोग देखते हैं किस चीज से, किस केस से रिलेटेड है। केस नंबर 1 2 3 कौन सा। तो ये प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, ये कौन सा है केस, केस नंबर कौन सा है, 4 है। एक्सरसाइज 4.4, तो केस नंबर भी 4 है। लास्ट केस है, देखो ध्यान से क्या है। यहां पे हमें क्या दी रहती है, 3 साइड दिया रहता है। क्या रहता है, 3 साइड दी रहती है। और इसके साथ साथ हमें प्यारे बच्चों 2 इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब समझ रहे हो कि इन्हीं साइड में ये 3 ये 2 एंगल चिपके रहेंगे। कहीं दिखाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। 3 साइड रहेगा और इन्हीं साइडों में ये क्या रहेंगे 2 एंगल क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे। दिखाएंगे कैसे, देखो ये देखो यहाँ पे 4.2.4 ये क्या दिया गया आपकी एनसीईआरटी बुक में, जो दिया है वही मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। आप खोल के देखो, यही चीज दिखा होगा क्या, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। जब हमारे पास 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल अगर दिए रहेंगे, तब देखो क्या लिखा है, अंडर दिस टाइप। इस टाइप पे क्या होता, व्हेन यू ड्रॉ अ रफ स्केच, क्या करोगे आप एक स्केच, रफ स्केच ड्रॉ करोगे। एंड देखो क्या लिखा है, नोट केयरफुली द इंक्लूडेड एंगल इज पर्टिकुलर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा ये जो इंक्लूडेड एंगल है ये पर्टिकुलर है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना कि ये चेंज वेंज तो नहीं होगा, ठीक है। स्पेसिफिक है प्यारे बच्चों, तो है, इतना ही रहेगा। दिखाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब कॉमन चीजें, कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं कैसे बनेगा। हमने क्या क्या बताया था एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी मैंने क्या बताया। सबसे पहले अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन आए, क्या करोगे आप, पहला बताओ, आप ही बताओ क्या करोगे, रफ स्केच बनाओगे। तो सबसे पहली स्टेप फिर से यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप याद रख सको कि स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होने वाला है, क्या, रफ स्केच बनाना। क्या बनाना, रफ स्केच बनाना। स्केच बनाना, रफ फिगर बन ले लो, ये रफ फिगर बनाओ या रफ स्केच बनाओ, ठीक है। रफ फिगर बनाना है या स्केच अगर बात करें, SKETCH, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी लिख लो। रफ स्केच बनाना है किसका, जो भी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है उसकी सारी जितनी भी मेजरमेंट दिए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसको तरफ करते हैं, देखते हैं किस तरीके से भाई साहब हमारे बनेंगे रफ स्केच। देखो क्या करना है प्यारे बच्चों, ABCD दिया है, तो क्वाड्रिलेटरल कह रहा है। क्वाड्रिलेटरल तो आंख बंद करके यूं बना डाला, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये ABCD है, तो ये ले लिया A, ये ले लिया B, ये ले लिया C, ये ले लिया D। अब जो गिवन है वो ये पुट कर दिया। AB दिया है, AB कितना है 4 सेंटीमीटर, ये लो रख दिए। BC क्या है 5 सेंटीमीटर, ये देखो रख दिए। अब क्या है CD, क्या दिया CD कितना है 6.5, CD कितना है 6, C और D, CD कितना है पैर, 6.5 दिया। अब इन्हीं 3 साइड में ही क्या दिया रहेगा, एंगल जुड़े होंगे। क्या होंगे, एंगल जुड़े होंगे। तो दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे दिया है फिर क्या है, एंगल B भाई साहब, एंगल B भाई साहब, ये देखो एंगल B भाई साहब कितने दिए, 105 डिग्री दिए, वाह। फिर क्या है, एंगल C, ये देखो एंगल C कितना दिया, 80 सेंटीमीटर दिए। इसी तरीके से आप देख सकते हो, सिर्फ हाँ बस, अब कुछ नहीं है, 3 साइड और 2 एंगल दिए हैं, 2 ये सब मिलके कितने हो गए, 5 मेजरमेंट दिया है। मतलब 5 मेजरमेंट से क्या करेंगे हम लोग, फाइंड कर लेंगे क्या, एक यूनिक क्वाड्रिलेटर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, इनमें से वो वाली साइड लो। क्या करो, इनमें से वो वाली साइड पकड़ो जिसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिल रहा हो, मेजरमेंट्स मिल रहे हो, सबसे ज्यादा मेजरमेंट मिल रहे हो। तो अगर आप देख सको तो BC ऐसी साइड है, क्या हो, BC ऐसी साइड है जिसपे ये वाला एंगल भी आ रहा है और ये वाला एंगल भी बन रहा है। मतलब 1 2 और 3 मेजरमेंट्स आपको एक साथ इसी पे ही बनने को दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वही साइड उठाओगे जिसमें क्या है, इससे क्या होगा, जल्दी सॉल्व होगा, टेंशन नहीं होगी,
अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कोई एरर भी जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो बीसी क्या है, आप क्या करोगे, बीसी बनाओगे। क्यों बीसी बना रहे हो, क्योंकि इस पे क्या है, मेजरमेंट, सबसे ज्यादा मेजरमेंट आपको दिख जाएंगे। तो यहां पे देख सकते हो 5 सेंटीमीटर, तो बीसी भाई साहब मैंने क्या किया, बी और सी हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर बना दिया, मान रहे बना दिया। फिर क्या है 105 डिग्री बनाना है, तो मैंने क्या किया, अपना प्रोटेक्टर यूज किया और उसको यहां पे रखा और देखा 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री बना दिया। अब क्या करेंगे, 105 डिग्री तो बन गया प्यारे बच्चों, साथ ही साथ कह रहा है जो ये है इधर वाली साइड, देख रहे हो इधर 105 डिग्री वाली साइड है, वो कितनी 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, अपना क्या लेंगे, अपना क्या लेंगे, कंपस लेंगे। कंपस भाई साहब किस काम आएंगे, कंपस के क्या करेंगे, जो नोक होगी, नोक पहले तो कंपस में क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद कंपस की जो नोक होगी वो बी पे रख के आर्क बनाएंगे इस लाइन पे। तो मान लेते हैं वो आर्क कुछ यू बनता है, तो ये जो पॉइंट होगा ये बताएगा कि यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक, मान लेते हैं ऐसे कुछ बनता है। ठीक, अब क्या होगा, क्या करेंगे, अब यहां तक तो काम हो गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये 105 बन गया। अब कह रहा है 80 डिग्री बनाओ, क्या कह रहा है 80 डिग्री बनाओ। तो 80 डिग्री कैसे बनेगा, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहां पे 80 डिग्री बता रहा है, तो 90 तो ऐसे बनता है, हाँ कि 90 ऐसे बनता है, 90 डिग्री ऐसे बनता है, 80 क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, हाँ कि ना, इस तरीके से कुछ 80 डिग्री बनेगा। तो प्यारे बच्चों मैं मान लेता हूँ ये 80 डिग्री बन गया है। और ये कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, प्रोटेक्टर भाई साहब है, रखा और 80 बना दिया। देख रहे हो, चीटिंग करना बता रहे हैं आपको। और 80 अधिकतर उससे बनता भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी से ही बनाएंगे। किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर से बना देंगे 80, तो ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, ध्यान से देखो क्या करना है, यहाँ पे ये चीज मिल रहा है। अब हमें ये वाली चीज मिल गई है, क्या मिली, ये वाली चीज मिल गई, कितनी 6.5 मिल गई, क्या मिली है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो 6.5। तो क्या करें, कंपस भाई साहब में 6.5 मेजर करेंगे, कंपस भाई साहब में 6.5 मेजर करेंगे। और कंपस की जो सुई होती है नोक, उसको यहाँ पे रखेंगे, कंपस की रखेंगे, पेंसिल की नहीं, कंपस की यहाँ पे रखेंगे, 6.5 कंपस में मेजर करेंगे और यहाँ पे इस वाले पे लाइन पे आर्क मारेंगे। तो मान लेते हैं ये जो आर्क मैंने बनाया है, ये वाला, ये कितना है 6.5, तो ये 6.5 और ये जो आर्क बनाया है ये वाला पॉइंट कितना है, डी, ये पॉइंट क्या है, डी। तो ये हमें 4 पॉइंट मिल गया। और ये वाला पॉइंट क्या मिला था, ये वाला पॉइंट ए मिला था। अब ए और डी को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ए और डी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा फॉर्म होगा, यही ए बी सी डी, ABCD क्वाड्रिलेटरल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब बस आपको याद रखना है कि कौन सी साइड आपको उठानी है, कौन सी ऐसी जिसपे ज्यादा मेजरमेंट दिए हों। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे कि आप धमाकेदार एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करने जा रहे हैं, अपने कॉपी पे चेक करने जा रहे हैं, अपने A4 शीट पे देखेंगे इसे कैसे बनाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको शुरू करते हैं और साथ ही साथ देखेंगे क्या एक्सरसाइज के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब आप तैयार हो जाइए एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो केस नंबर 4 पे डिपेंड करेगा। वो क्या कहता था कि आपको तीन साइड दी होगी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, 3 साइडें दी होंगी और उसमें दो क्या होंगे, 2 इंक्लूडेड एंगल होंगे। अब ये क्या होता है, ये केस किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको देखना शुरू करेंगे। याद रखना 2 साइडें दी गई हैं, 3 साइडें दी गई हैं, हमें क्या करना है, उस साइड को उठाना है जिसपे बहुत सारे एंगल दिए हैं। अब दिखाते हैं, टेंशन ना लो। सबसे पहला हमारा क्या स्टेप क्या रहता है प्यारे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें क्या करना पड़ता है, एक रफ डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल भाई साहब दिए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रफ डायग्राम बनाना है। तो ये हमने मान लिया कुछ इस तरीके का हमारा क्वाड्रिलेटरल का बस मान लिया है। तो हमने क्या किया, A B C और D हमने कह दिया। तो क्या यहाँ पे ABCD कहा ही था, जहां पे AB की वैल्यू देखो, AB की वैल्यू हमें दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, BC की हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, CD की मैंने 6.5 सेंटीमीटर दिया है। एंगल भी अब इंक्लूडेड, अब देखो इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या हुआ, ये जो 3 साइडें दी है ना भाई साहब, इन्हीं 3 साइडों से जुड़ा होगा, इन्हीं के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसी के साइड क्या होगा, हमें दिए होंगे ये सारे एंगल, ये दो एंगल हमें दिए हैं वो इन्हीं 3 साइड से कहीं ना कहीं लगे होंगे। देखो एंगल भी देखो, ये देखो एंगल भी क्या हुआ, इन दोनों साइड से लगा हुआ है।
ये एंगल भी क्या है 105 डिग्री का। साथ ही साथ एंगल सी देखो, ये देखो इन्हीं के साथ इंक्लूडेड है, ये हमारा क्या 80 डिग्री का। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो मैंने रफ फिगर बनाया है कुछ इसी तरीके से हमारा डायग्राम बन के तैयार हो, तो ये हमने रफली बना दिया है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है इसी तरीके से बने। तो देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप कोई भी साइड ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूं आपको कि सबसे पहले क्या लो, वो साइड लो जिसपे क्या हो सबसे ज्यादा एंगल बन रहा हो। तो ये साइड दिया है, तो सबसे ज्यादा का मतलब नहीं है कि 105 डिग्री बन रहा हो, ये क्या हो ये 80 बन रहा हो तो आप 105 वाला लो, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं कि ऐसी साइड लो जिसमें दो क्या हो रहा हो, दो एंगल बन रहा हो। ये इस पे क्या बन रहा है, सिर्फ एक बन रहा है, इस पे क्या बन रहा है, सिर्फ एक एंगल बन रहा है जो कि ये है, और इस पे क्या है एंगल बन क्या मतलब जो हमें दिया हुआ है, बनने वाला का मतलब नहीं, जो हमें दिया हुआ है। अगर इस वाली साइड पे हमें दो एंगल दिख रहे हैं तो हम लोग ये वाला लेंगे, और इस वाली साइड पे हमें एक ही एंगल दे रहा है तो इसको कैंसिल हो, इस पे तो है ही नहीं दिख रहा। तो ये वाला जो साइड है 5 सेंटीमीटर वाला, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें क्या लेना है, 5 सेंटीमीटर वाली एक साइड लेनी है। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हो, बट उसमें कोई भी लेने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी जरूर बनाने में। ठीक है, तो जो लोग बना पाते हैं वो क्या करें, एक बार इसे ट्राई करके देखो। आप 5 से 6.5 की ले लो और 5 सेंटीमीटर की ले लो और एंगल्स बनाना शुरू कर दो। चलो हम लोग क्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर की लेते हैं। तो ये क्या किया मैंने, एक 5 सेंटीमीटर की क्या किया प्यारे बच्चों, आपके लिए एक लाइन खींच दूंगा मैं। तो ये मैंने क्या किया 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी प्यारे बच्चों, और इसको मैंने नाम दिया है क्या, बी और सी देंगे। तो ये भाई प्यारे बच्चों ये हो जाएगा बी, और ये हमारे हो जाएंगे सी भाई साहब, जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर के हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4, जो कि इसी पे बेस होने वाली है। क्या देंगे, 3 साइड देंगे और 2 इंक्लूडेड एंगल देंगे। तो देख लेंगे वो भी। तो हमारा क्या हो गया, बी सी तैयार हो गया, जहां पे प्यारे बच्चों हमको क्या दिया है, बी कितना दिया गया 105 डिग्री। तो 105 डिग्री अपने इन भाई साहब के साथ तो नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, इन भाई साहब का यूज करोगे। तो क्या करना है हमें, इन भाई साहब का यूज करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से क्या करोगे, ये वाला जो लाइन है ना, ये इस वाली लाइन, ये जो नीचे वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन देख रहे हो, इससे मैच कराना रहेगा, और इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको इस वाले पॉइंट से हमें मैच कराना रहेगा। तो इसको ओवरलैप करते हैं। तो ये हमारा ओवरलैप हो गया पॉइंट, और ये जो साइड है देख रहे हो आप थोड़ी ओवरलैप नहीं हुई है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे गई है और ये यहाँ पे है। तो इसको ओवरलैप कराने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, तो ये भाई साहब हमारे नीचे हो गए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये नीचे हो गए हैं और ये इधर आ गया है। तो ये हमारा क्या बन गया है, हमारा ओवरलैप अच्छे से हो गया है। अब कह रहा है 105 बनना चाहिए बी पे, तो 105 बनने के लिए ये 90 हो गया, इधर आ जाएगा 100। देखो ये 90 हो गया, इधर आ जाएगा 100, और 100 के बाद ये हमारा बन जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो 105 डिग्री का होगा। तो ये भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे 105 डिग्री के। तो इनको क्या करेंगे हम लोग मैच कर देंगे, और ये हम लोग ऐसे निकाल देंगे। ठीक समझ में आया कि नहीं। तो 105 डिग्री के हमारे बी भाई साहब बन गए। मतलब बी भाई साहब क्या है, ये वाली लाइन बनी है, और ये वाली लाइन कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का एक क्या करेंगे आर्क इसी लाइन पे हम लोग बनाएंगे। तो 4 सेंटीमीटर के हम लोग क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। तो ये भाई साहब हमारे 4 सेंटीमीटर मेजर हो गए इस कंपास में। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर यहाँ पे पुट करेंगे, और ये एक आर्क बना दिया। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का बनके तैयार हो गया। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे, ये नाम हमारा होगा ए, और ये हमारा क्या होगा 4 सेंटीमीटर का। इसे बना के ऐसे छोड़ देंगे। अब सी पे देखो 80 डिग्री बनाया, तो 80 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने इन वाले भाई साहब का यूज करेंगे, इनको भी यहाँ पे रखेंगे। 80 बनाने के लिए यहाँ पे रखा, और ये भाई साहब हमारे क्या कह रहे हैं कि कुछ ये वाला तो 90 बनेगा, इससे जरा सा कम अगर आप लेंगे तो वो 80 आपके लिए बना देगा। तो ये हमारा 90 इससे कम लिया, तो ये देख रहे हैं ना 80 बन के तैयार हो रहा है ना यहाँ पे। तो 80 ये हमारा बन के तैयार हो गया इस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये लेंगे और ये वाले पॉइंट को हम लोग मैच करेंगे, और जितना हो सकता है आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। ये वाला पॉइंट था थोड़ा सा इधर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप इतना मोटा कर दीजिए। ठीक है, तो एग्जाम में छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो अपने क्या कर सकते गलतियों को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो ये हो गया आपका, ये वाला पॉइंट बन गया। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये किससे बन रहा है, सी से बन रहा है। तो ये सी बना देगी हमारी पॉइंट ये डी। ठीक है, सी क्या बना देगी ये डी, और ये कितना होगा 6.5। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 6.5 फिर से मेजर करेंगे, यहाँ पे फिर से क्या मेजर करेंगे। तो ये 6.5 यहाँ है, इसको मेजर किया हमने यहाँ पे। देख लो आपकी स्केल में 6.5 कहाँ है, मेरी स्केल में देख रहे हो ना 6 है, इधर आगे आएंगे, ये वाली जो लंबी सी लाइन होगी ये 6.5 होगी हमारी। तो हमने 6.5 इसमें मेजर कर लिया है। तो ये यहाँ पे 6.5 और ये है हमारा 0। तो इसको मेजर करके अब क्या करना है, आपको एक आर्क बनाना है। तो
तो ये हमने एक आर्क बना लिया, इसी लाइन पे क्या क्या 6.5 बना लिया। तो ये जो अब पॉइंट हमें मिलेगा ये कोई और पॉइंट नहीं, ये पॉइंट 6.5 से क्या हो रहा है, डी पॉइंट हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, डी पॉइंट होगा, ना कि ये वाला डी, क्योंकि ये जो डी हमारा बन रहा है ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारा कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। डी मैंने इसलिए कह दिया था क्योंकि यहां से हमारा क्या बन रहा था, हमारा कितना बन रहा था, 80 डिग्री बन रहा था, 85 डिग्री, 80 डिग्री बन रहा था ना। देखें फिर से देखें क्या, ये देखो ये हम कितना बना डाले थे, इसको हम लोग 80 डिग्री बनाए थे, हाँ 80 ही डिग्री बना। अब हमें जो पॉइंट मिला है, ये वाला जो पॉइंट मिला है 6.5 वाला, ध्यान से रखना, ये वाला नहीं लेना आपने को, ये पूरा क्या है 6.5 है ना, यहाँ से लेके यहाँ 6.5 है ना, हाँ कि ना। तो ये 6.5 सेंटीमीटर का ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसको भाई साहब मिला देंगे हम लोग, इसको क्या कर देंगे, इनको मिला देंगे, और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, हमारा ABC क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल A B और C D, ABCD हमारा बन के तैयार हो गया है। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है प्यारे बच्चों। इस एग्जांपल में हमने ध्यान से क्या किया, जो हमें कंस्ट्रक्शन दिया था एग्जांपल नंबर 4, इस क्वाड्रिलेटरल में ABC जो क्वाड्रिलेटरल था, इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, ये वाली साइड ली। कौन सी साइड लेते हैं हम लोग, ये वाली साइड लिया हमने, क्यों, क्योंकि इस पे एंगल देख रहे हो ये है और ये है एंगल हमारे पास, ये 105 डिग्री है, ये है 80 डिग्री, हाँ कि ना। तो ये 105 डिग्री हुआ, ये 80 डिग्री हुआ। इस साइड पे कितने एंगल बने हुए हैं, ये एंगल बना है और ये एंगल बना हुआ है। तो इस साइड पे हमें कितने एंगल मिल रहे हैं, 2 एंगल, एक ये मिल रहा है, एक ये एंगल मिल रहा है। ठीक है, तो 2 एंगल हमें मिल रहे होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको प्रेफर कर दिए। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 105 डिग्री था हमारा, ये हमारा 80 डिग्री हो गया, हाँ कि ना, समझ में, ये 80 डिग्री, 105 डिग्री। अब आप देख सकते हो ये अच्छे से बनके तैयार हो गया। तो अगर आपको कभी भी क्या दिया हो, 3 साइड दिया हो और 2 इंक्लूडेड एंगल दिया हो, तो आप क्या करो, ये कौन सी साइड लोगे, ऐसी साइड स्टार्ट करोगे जिसपे आपको 2 एंगल दिए होंगे। तो ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। आप भी देख सकते हो किस किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आप कोई भी साइड उठा लो, ये वाली साइड उठा लो और फिर करके देखो, 105 बनाओ, फिर क्या करो, ये ऐसे लाइन खींचोगे, फिर 5 क्या करोगे, आप एक आर्क मारोगे, फिर यहाँ 80 बनाओगे, फिर यहाँ पे आप कितना सेंटीमीटर बनाओगे, 6.5 सेंटीमीटर बनाओगे, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो आपने एक आर्क मारा होगा 4 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे आर्क मारा होगा आपने क्या 6.5 को, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तब भी आपका बनके तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी गलतियां कम हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल नंबर 4, और इसी एग्जाम्पल पे हमारा क्या होगा, हमारी एक्सरसाइज 4.4 हम स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो, और अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो क्या करो, एक बार इसको फिर से रिवाइज करो, आपको समझ में जरूर आएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल की जगह एक्सरसाइज देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखो और इसे रिवाइज करना मत भूलना।